समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे ओपी राजभर को लेकर, जो अपने बड़बोले बयान को लेकर हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं। मंत्री ओपी राजभर ने आज फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। भारत समाचार से बातचीत करते समय उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को देशी कुत्ता बताया, पिल्ला पिल्ली जैसे नामों से संबोधित किया। उन्होंने बोला कि सपा के कुछ नेता हैं जो पिल्ला पिल्ली की तरह भौंकते हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, नामांकन भी कर दिया आप लोगों ने, टिकट भी घोषित कर दिया। बिहार में चुनाव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पेई पिल्ला, पाले गए कुछ ऐसे पेई पिल्ला हैं कि वो पी पी करके शेर को गाली दे रहे हैं, देसी पिल्ला की तरह चिल्ला रहे हैं। चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, बिहार दर्द यहाँ हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ जो पालतू पिल्ला हैं, पिल्ला पिल्ली, ये लोग को दर्द हो रहा है कि वहाँ कैसे चुनाव लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो जिनके बारे में बयानबाजी बता रहे हैं आप, पिल्ली पिल्ला, ये कौन लोग हैं? क्या कह दिया आपको ऐसा? समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित जो तनख्वाह पर रखे गए हैं कुछ पिल्ली पिल्ला, ये पी पी करके देसी पिल्ला पिल्ली की तरह गाली दे रहे हैं। जबानत जब्त हो जाएगी, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इनकी औकात तो है नहीं अपने नेता के सामने बोलने की। इन लोगों को दर्द हो रहा है पीछे, पता नहीं क्यों। ये चिल्लाने वाले जो पिल्ली पिल्ला हैं, देसी कुत्तों के जो पिल्ली पिल्ला होते हैं, उसी तरह ये सब चिल्ला रहे हैं। अगर ये सामाजिक न्याय पर चिल्लाते तो और आनंद आता। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो एक बार फिर से देखिए, ओपी राजभर अपने बयान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और सिमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिमाब, ओपी राजभर हमेशा ऐसा कुछ बयान देते हैं जिसको लेकर वो चर्चाओं में आ जाते हैं, और देखिए एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दे दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने पिल्ला पिल्ली बता दिया। किस तरह से इस बयान को देखा जाए? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का ये अंदाजे बयान रहता है। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने देसी पिल्ला कहा और पिल्ला पिल्ली कहा ये भौंकने वाले हैं सारे के सारे लोग जितने भी हैं। बिहार में चुनाव हम लड़ रहे हैं, पेट जो है वो पिल्ला पिल्ली के पेट में दर्द यहाँ हो रहा है, इस तरह की उन्होंने बात कही। इसके बाद से समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खासा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले भी पिल्ला पिल्ली जैसे जो है वो बयान दे चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता उस पर जो है वो जवाब देते अपना नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर आज जिस तरह का बयान आया है ओम प्रकाश राजभर का, उससे पहले भी कई बयान आए, जैसे तेरा क्या होगा कालिया, नेता दो मुँहा सांप होता है, और तेरा क्या होगा कालिया, और इस तरह के जो तमाम बयानात हैं नेताओं को लेकर उन्होंने दिए और चर्चा में बने रहे। अब बिहार चुनाव था, बिहार चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, कई पर्चे खारिज हो गए। तो आज वो समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्रामक नजर आए और उन्होंने पिल्ला पिल्ली का खिताब समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिया। कहा ये देसी टाइप के पिल्ले हैं जो कि भौंकने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें कही, जिससे जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन एक वोट बैंक है ओम प्रकाश राजभर का अपना, उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी देते हैं। और दूसरी चीज़, उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के साथ जब वो थे तब वो भारतीय जनता पार्टी को कहते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने तमाम जगह पर कहा कि अभी चुनाव के बाद गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में, इसका जिक्र सदन तक में हुआ। और फिर अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा कि सैफई भेज देंगे अब की जहाँ से हरा के। तो इस तरह के बयानबाजी हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके बयानों में समय समय पर सामने आती रही हैं। आज वो चूंकि सत्ता पक्ष के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है उनका, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं,
तो आज उन्होंने जो बयान दिया वो पिल्ला पिल्ली वाला बयान देकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराजगी, समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं उनके बीच में नाराजगी जरूर पैदा करने का काम किया है। बिल्कुल एक विवादित बयान दिया गया है और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जहां अशोक जी हैं समाजवादी पार्टी से और सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबासपा से। अशोक जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बयान दिया है, समाजवादी पार्टी नेताओं को उन्होंने पिल्ला पिल्ली कहकर संबोधित किया है, किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? उम्मीद करेंगी जब हमारे साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे उनको माँ और बहन की गालियां तक दिया उन्होंने वही सीमाप जी ने बताया कि योगी जी के लिए कहा कि उनको भीख मांगने की जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है वहां उनको भेजेंगे। उनकी भाषा शैली ही ऐसी है, तो जब उनकी भाषा उनकी जबान ही गंदी है तो जो भी वो बोलेंगे, जिसके लिए बोलेंगे वो गंदा ही शब्द निकलेगा, उनकी जबान से अच्छा शब्द नहीं निकल सकता। आपने देखा होगा बिहार में एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर ने वहां पे हिडन कैमरे से एक इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि वहां पे उनके प्रदेश अध्यक्ष एसपी के टिकट को बेच रहे हैं और उसके बदले में पैसे मांग रहे हैं कि हाँ हम राष्ट्रीय जी से बात हो गई है, आप एक सीट का इतना लाख हमको दे दीजिए, हम जो है आपको टिकट दिलवा देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने टिकटों का व्यापार करता है राजभर समाज के नाम पर, तो इसको आप नेता कैसे कर सकते हैं? और ओम प्रकाश राजभर एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एसबी है, ये सिर्फ और सिर्फ राजभर समाज के वोटों का सौदा करती है और वोटों की सौदा करके अपने लिए सत्ता की मलाई काटती है और पैसे की उगाही करती है। तो ये तो बात सर्वविदित हो गई ना, ये तो बिहार में पता चल गया। और उसका वीडियो भी आप गूगल करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उनका प्रदेश अध्यक्ष पैसे मांग रहा है, खुलेआम पैसे मांग रहा है। तो ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें या इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कहें या इनके जो भी नेता हैं, ये इस तरह की बातें बोलने के लिए जाने जाते हैं। और आज अगर देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि आज बिहार समेत पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार जहां भी देखिए आप पीडीए का उत्पीड़न चरम पर है। अभी आप देखिए कल एक दलित समाज के व्यक्ति को पेशाब चटवाया गया, अभी एक यादव समाज के बच्चे को जिसने बांदा में जिसने अपने स्कूल में अपने शिक्षिका के से पढ़ने की बात की, प्रिंसिपल आके पीटता है और कहता है तुम जाकर गाय भैंस चराओ, यादव समाज से हो। तो इस तरह की चीजें, पीडीए वर्ग हर जगह उत्पीड़ित है और ओम प्रकाश राजभर जी मलाई खाने में लगे हुए हैं। आज शिक्षक भर्ती वाले 69,000 शिक्षक भर्ती के न्याय को लेकर के जब हमारे साथ सुनील जी भी सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेती हूँ। सुनील जी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो देसी कुत्ते की तरह भौंकते हैं, किस ओर इशारा है, क्या कहना चाह रहे हैं ओपी राजभर? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा निगेटिव राजनीति करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी अभी हमारे भाई बता रहे थे 69,000 की भर्ती के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ में जो है वो बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। मगर कहीं आपने ये बात नहीं देखी होगी, ना तो सदन में जो है ये आरक्षण 27% लूटने का काम कर रहे हैं, इसके बारे में बोलने का काम किया होगा, इसके बारे में कभी इन्होंने आवाज उठाने का काम नहीं किया होगा। सुनील जी, मेरा सवाल उनके बयान को लेकर था जो उन्होंने बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो भौंकने का काम करते हैं, ये मेरा सवाल था, किस ओर इशारा किया गया है ओपी राजभर की तरफ से? काम कर रखा है तो सिर्फ भौंकने का ही काम करेंगे, वो कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का मुकाबला करने का काम नहीं कर सकते हैं। सर, मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। कुछ नेताओं की ओर इशारा किया है ओपी राजभर ने, मेरे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, भारत समाचार पे उन्होंने कहा कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो भौंकने का काम करते हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं लेकिन सामने नेता भौंक रहे हैं, किस ओर ये इशारा किया गया है? बिल्कुल साफ तौर से उन्होंने ये कहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने खेमा बनाकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ उतारने का काम किया है, तो वो बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने बिहार में चुनाव हम लड़ रहे हैं तो किसी भी तरीके का दर्द या जो भी चीजें होंगी वो हम झेलने का काम करेंगे। आपके पेट में दर्द होने का काम क्यों होता है? चुनाव हमारी पार्टी लड़ रही है, वहां पर चुनाव हम लड़ रहे हैं, वहां पर वोट परसेंट हमारा जो भी वोट होगा, हमारी कम से कम हिम्मत तो है, हम हमारे प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं, तो इसमें बुराई समाजवादी पार्टी को क्यों लगती है कि वहां पर सुभाषपा चुनाव लड़ रही है, उसको वोट नहीं मिलेगा? अरे वोट मिलना ना मिलना, अरे अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया है, आप देखिएगा जब बिहार का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप भी कहेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो उत्तर प्रदेश के अंदर ताकत है वो आपको बिहार के अंदर भी ताकत दिखाई पड़ेगी। तो अशोक जी, चुनाव ओपी राजभर जी लड़ रहे हैं, पेट में दर्द आप लोगों के हो रहा है, ऐसा कहना है?
नहीं, पेट में दर्द, समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द नहीं होता है। हम लोग पेट दर्द की दवाई लेके चलते हैं, और जैसे किसी को पेट दर्द होता है वो दवाई उसको दे देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जब हमारे साथ थे, जब तक उनको पेट दर्द की दवाई खिलाते रहे, उनका पेट दर्द शांत था। जैसे ही उधर गए, उनको दवाई नहीं मिल रही होगी, तो दवाई नहीं मिल रही तो पेट दर्द शुरू है उनका। और इस तरह की जबान उनके द्वारा इस तरह के वक्तव्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि टीवी पर बैठ करके या समाज में हमेशा शालीन भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम लोग ओम प्रकाश राजभर जी के कुत्ता कुत्ती पिल्ला पिल्ली टाइप के जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, वो सब का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। वो मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन एक तरह से कहते हैं हम लोग कि ओम प्रकाश राजभर जी वैचारिक रूप से बिलो पॉवर्टी लाइन चलते हैं। बीपीएल होता है ना, बीपीएल आपने सुना होगा, बीपीएल सब, तो वो मेंटली बीपीएल है, मतलब इकोनॉमिकली बीपीएल नहीं है, वो मेंटली बीपीएल है ओम प्रकाश राजभर। और मेंटली बीपीएल का नतीजा है बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो उनका दिमाग है वो उसी टाइप का है, हमेशा गंदी बात बोलते हैं। जब भी बोलेंगे गंदा ही बोलेंगे। चाहे हमारे साथ थे तो भाजपा के लिए बीपीएल शब्द का इस्तेमाल करते थे, भाजपा के साथ थे तो हमारे लिए सवाल ये उठता है कि आप गंदी बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर राजभर समाज जिसकी आप राजनीति करते हो उसके साथ जब अत्याचार और उत्पीड़न होता है तब भी आपकी जबान पे ताले लगे रहते हैं। सवाल ये उठता है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपसे पूछा कि जो भी पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है जातिगत आधार पर जो भी उत्पीड़न योगी सरकार में किया जा रहा है, उसमें तो आपकी जबान पे ताला लगा हुआ है। लेकिन कम से कम आप जिस समाज की राजनीति करते हो, जिसके वोटों पे वोटों की आप व्यापार करते हो, जिसके वोटों का, उसके खिलाफ अगर कोई प्रताड़ना होती है, उस पर तो आपको मुखरता से बोलना चाहिए। बलिया में उनके सेक्टर प्रभारी को लैट्रिन रूम में बंद करके मारा गया, और उनके लड़के तमाम लोग आके वक्तव्य दिए, लेकिन क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई सस्पेंशन हुआ? उस अधिकारी का क्या कोई मुकदमा लिखा गया उस अधिकारी के खिलाफ? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वो राजभर समाज से लेकर के पीडीए वर्ग के जितने भी लोग हैं जिनके साथ भी उत्पीड़न हो रहा है, आज ओम प्रकाश राजभर जी बिल्कुल चुप है। 69,000 शिक्षक भर्ती वालों के खिलाफ कितना गंदी भाषा का इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लात खाने लायक हैं। अब आप बताइए कि हमारे जो पिछड़े वर्ग दलित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनका आरक्षण छीन लिया गया, उनको वो कह रहे हैं कि तो लात खाने लायक हैं। अब आप बताइए इससे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात क्या हो सकती है? जिस वर्ग की राजनीति करके आज वो और उनके बेटे सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, उन्हीं वर्ग को कहने की लात खाने लायक है। तो इनकी जबान को क्या हो गया हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और उनकी इनका जो मेंटल लेवल जो गिरा हुआ है वो मेंटल लेवल थोड़ा सा सुधरे, क्योंकि वो जिस वर्ग के साथ बिलोंग करते हैं वो वर्ग भी इनको क्रिटिसाइज करता है जब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर हम लोग बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया इस पर नहीं देना चाहते। वो उनकी यूएसपी है गंदी शब्द बोलना, और वो उन्हीं को मुबारक हो जो भी सब इस तरह का एब्यूजिंग वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। जी सुनील जी, जिस तरह से ओपी राजभर बयान देते हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं, क्या वो सही है? नहीं, आप ये बताइए ना, उन्होंने कौन सी ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ जो है, वाकई में जो अगर मैं भी कहूं तो वो पिल्ला पिल्ली ही पाल के रखने का काम किए हैं, जो है उनके खिलाफ बोलने का काम करते हैं। तो इसमें कौन सी भाषा का उन्होंने गलत बोल दिया कि ये हमारे आदि भाषा है और इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? आप जो बताइए, बिहार में चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी के जो पिल्ला पिल्ली पालने वाली बात नेताजी ने कही है, उनको पाल कर और उस तरीके की भाषा उनके खिलाफ बुलवाने का काम करते हैं, तो ये कौन सा ये अच्छी बात समाजवादी पार्टी कर रही है? ये बताइए ना। तो हम लोग भी जो वही बात कह रहे हैं कि आखिर जो आप बताइए, चुनाव हम लड़ रहे हैं, या हमने तो कहा आपको पत्र भेजा, आपने उस पत्र के बारे में क्यों नहीं बताया कि हाँ 27% का आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए? इस पर तो आप भौंकने का काम नहीं करते हैं। इसलिए नहीं भौंकते क्योंकि आपको पता है कि 27% आरक्षण का बंटवारा हो जाएगा तो हमारा नुकसान होगा। इस पर भी बोलने का काम करिए आप। अरे बंटवारे पे कम से कम अनुप्रिया पटेल को आप लोग राजी कर लीजिए, अपने दल के सारे हम लोग राजी कर रहे हैं, हम लोग राजी कर दीजिए ना, हमारे राजी कर रहे हैं। आपके अपना मत दीजिए ना, आप दूसरे के काम में झांकने की ताक झांक बंद करिए। आप अपनी तरफ से खुलकर पत्र जारी करिए कि 27% आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। समाजवादी पार्टी पूर्ण तरीके से चाहती 27%
50% आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, मगर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक भी वक्तव्य नहीं आता है। ना तो विधानसभा में आपने कभी इस बात को उठाने का काम किया, न लोकसभा में उठाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है आपके विधायक, आपके नेता प्रतिपक्ष है, उनको उठाना चाहिए। जिस संगठन के साथ वो गए हैं वो संगठन अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था और अंग्रेजों से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, आरएसएस और भाजपा ने। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो पीडीए में अपनाना चाहते हैं, बांट के आरक्षण देने के लिए। वो जानते हैं मतलब आप आरक्षण लूटते रहे कटेगा और उस पर पीडीए नहीं बता तो डिवाइड एंड रूल की बात आप लोकसभा चुनाव में 4-2024 रिजल्ट आया तो करिए ना, तो सत्ता में रहकर भी मांग उठाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लोग इस मांग को 62 से 33 पर आ गई। आपको योगी जी नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये नारा हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग जातियों के बारे में जान करके देखिए, पीडीए जो यूनाइट होना शुरू कर दिया था, पीडीए यूनाइट होने की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन पाई केंद्र में। ये पीडीए का मतलब पीडीए का जो एकजुटता की वजह से ऐसा हुआ है। और सवाल उठता है कि जब पीडीए को बांटने के लिए आप आरक्षण का सहारा ले रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का सहारा ले रहे हो, तो आप अपने संगठन में जितने भी आपके सहयोगी दल हैं उन सबसे आप सलाह मशवरा करो। आप अनुप्रिया पटेल से पहले लेटर लेकर लिखवाओ एक ठो कि अनुप्रिया पटेल आपके सहयोगी है ना मंत्री, उनसे लिखवाइए एक लेटर, अगर आपके हैसियत हो हिम्मत हो तो, कि अनुप्रिया पटेल जी एक लेटर दे दें कि आरक्षण में बंटवारा हम समर्थन करते हैं। फिर आगे आप बात करिए समाजवादी पार्टी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं जिन्होंने ओपी राजभर से बातचीत की थी। सीमा, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब ओपी राजभर इस तरह के बयान देते हैं। वो इस तरह के कई पहले बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया है। क्या इसके मायने निकाले जाए जिस तरह से वो बयान देते हैं, और क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इसमें सामने आई हैं? देखिए, जाहिर है कि जो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है उससे समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुरा लगेगा। अगर किसी को भी पिल्ला कहा जाएगा, देसी कुत्ता कहा जाएगा, तो जाहिर है कि वो बुरा लगेगा उसको। और यही वजह है कि प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की जो नेता है उन्होंने नाराजगी के साथ व्यक्त की है। ओम प्रकाश राजभर के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी सफाई के साथ कहा कि भौंकने का काम करते हैं, तो क्या जो राजनीति चल रही है उसमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो बीपीएल है मानसिक रूप से, तो अगर वो बीपीएल है तो मंत्री और इतनी बड़ी पार्टी कैसे खड़ी कर ली, कैसे मंत्री बन गए। तो सवाल दोनों तरफ से खड़े होते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जो बयानात होते हैं वो हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले होते हैं। वो अलग अलग तरह की बात करते हैं। शुरुआत से आप उठा के देखिए, शुरुआत से लेकर अभी तक के ढेरों बयानात ऐसे रहे कि जिसके बाद बवाल मचा, और बवाल मचने के बाद फिर तमाम चीज़ें हुई। अभी कुछ दिन पहले की घटना आपको जिक्र करते चले, एबीवीपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो कोई गुंडागर्दी करेगा वो मारा जाएगा, पुलिस कानून अपना काम करेगा, ये बात कही। तो ये बात एबीवीपी के लोगों को बुरा लगी, उनके दरवाजे पे पहुंचे, प्रदर्शन किया, घर पे बल्लम लगाना पड़ा उनको अपने। और उसके बाद जो है वो तमाम तरह की प्रदर्शन हुए और फिर कार्रवाई भी हुई लोगों के ऊपर। ओम प्रकाश राजभर का पुतला जलाया, क्योंकि वो सरकारी संगठन था, सरकार का संगठन था, भारतीय जनता पार्टी का संगठन था, तो इसलिए उसने प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले की बात रही, उन लोगों ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में चूंकि मंत्री हैं, सुरक्षा है, तो वहां तक वो सब नहीं पहुंच सके जी प्रदर्शन करने के लिहाज से। तो इस तरह के बयानों की राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए कि किसी को कुत्ता कहा जाए, किसी को पिल्ला कहा जाए, किसी को दूसरे जानवरों से शबाहत दी जाए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बिल्कुल सीमा, भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सीमा, आपका बहुत धन्यवाद। साथी अशोक जी और सुनील जी, आप दोनों का भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ओपी राजभर ने ये विवादित बयान दिया है, उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।